हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे 2025 बोर्ड में जो भी पीवाईक्यू आए थे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर के, ये सारे पीवाईक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। और ऑलरेडी अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैंने वन शॉट बनाए हैं जिसमें मैंने डिटेल में एनसीईआरटी कवर किया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कवर किया है। तो आप वन शॉट देखने के बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट। तो हमें मोनो हेलो प्रोडक्ट बताना है जिसमें एक हेलोजन अटैच है। ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें ये कंपाउंड दिया, हमने SOCl2 के साथ रिएक्ट किया। तो याद रखना, जब एल्कोहल होता है ROH, SOCl2 के साथ रिएक्ट करके RCl बनता है। तो यहाँ पे ना 2 OH ग्रुप है, तो किसके साथ ये रिएक्ट करेगा? ये वाला जो OH है ना, इसमें जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है इसमें रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। वेयरएज यहाँ पे जो OH है इस कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये बॉन्ड ब्रेक करना इजी होता है। सो एज ए रिजल्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो OH है ये रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, CH2Cl। तो यहाँ पे CH2Cl बन जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पेरोक्साइड के साथ हमने HBr के साथ रिएक्ट किया। अब ये एडिशन रिएक्शन होता है और पेरोक्साइड में ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो Br है वो उस कार्बन के साथ जुड़ता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH2Br। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट। तो मोनो हेलो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें एक हेलोजन अटैच है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड दिया, डबल बॉन्ड है, HI हमने ऐड करना है। तो इसे हम मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड करते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जो नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे जो I नेगेटिव है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड। तो इसमें अगर आप देखो ना, ये वाला जो कार्बन है ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाना है, तो इसमें 0 हाइड्रोजन है। ये वाला जो कार्बन है ये 3 बॉन्ड बना रहा है, इसमें 1 हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लेस है। तो यहाँ पे I जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा CH3I। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है साइक्लिक कंपाउंड दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, Br2 लिया है। हीट और UV लाइट। हीट और UV लाइट में याद रखना, अगर हमारे पास हैलोजन है तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन उस कार्बन पे होता है जो sp3 होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड के साथ ये इंटरफेयर नहीं करेगा Br। ठीक है, तो ये उस कार्बन पे जुड़ेगा, यहाँ पे sp3 कार्बन है तो यहाँ पे जुड़ सकता है। तो इनमें से कौन से कार्बन पे जुड़ेगा? तो याद रखना, जो फ्री रेडिकल है इस कार्बन पे जुड़ेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन होता है। ठीक है, जो एलाइलिक कार्बन है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है ये एलाइलिक होता है, तो यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 मार्क्स का। इसका पहला पार्ट है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन SN1 SN2 रिएक्शन। SN1 जो SN2 रिएक्शन है इसका मेन डिफरेंस क्या होता है? जो SN1 है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, वेयरएज SN2 सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। SN1 रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप। तो ये 2 स्टेप में होता है, एक स्लो स्टेप होता है, एक फास्ट स्टेप होता है। स्लो स्टेप में ना एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे SN1 डिपेंड करता है। वेयरएज जो SN2 है ये एक ही स्टेप में होता है और इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो SN1 फास्टर एंड वाई। तो हमें ना यहाँ पे 2 कंपाउंड दिए और पूछा कौन SN1 फास्टर करेगा। हमें पता है SN1 में स्लो स्टेप होता है, तो जो स्लो स्टेप है उसमें जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा ना वो फास्टर रिएक्शन शो करेगा। तो अगर आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते हो, यहाँ पे बनता है साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटाइन। अगर आपने यहाँ से Cl को रिमूव कर दिया, अगर यहाँ से आपने Cl रिमूव कर दिया तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनता है। अब ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है ये क्या कर सकता है? रेजोनेंस कर सकता है। रेजोनेंस करने की वजह से ये क्या करता है? ये ज़्यादा स्टेबल होता है। सो ये रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस की वजह से ये क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा स्टेबल होता है तो ये फास्टर रिएक्शन शो करेगा SN1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज मोर रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड।
अब ये जो एलाइल क्लोराइड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ Cl जुड़ा है, तो ये एलाइल क्लोराइड होता है। ये जल्दी हाइड्रोलाइज कर लेता है एज कम्पेयर टू एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है, उसमें Cl जुड़ा है। तो ये फास्टर रिएक्शन शो इसलिए करता है क्योंकि इसकी जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें Cl रिमूव कर लेंगे तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन है क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा बन जाएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से ये जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है और ये क्या करेगा, फास्टर रिएक्शन शो करेगा। वेरस अगर आप इसकी बात करेंगे एन प्रोपाइल क्लोराइड की, जब ये बनाएगा हमारा कार्बोकेटाइन तो इसकी कार्बोकेटाइन जो होगी वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई एलाइल क्लोराइड विल शो फास्टर रिएक्शन। सेकंड है आइसोसाइनाइड आर फाउंड व्हेन एल्काइल हैलाइड आर ट्रीटेड विद सिल्वर साइनाइड। तो हमने सिल्वर साइनाइड लिया है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया तो हमारा ना RNC बनता है विच इज आइसोसाइनाइड। ऐसा इसलिए होता है, ये जो AgCN है ना ये क्या होता है, कोवलेंट होता है। ठीक है, कोवलेंट होने की वजह से इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। तो इस नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये ना इसके साथ रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड तो इसका जो कार्बन है इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन है इस पे क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस R पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन इस पे अटैक करता है, उसके बाद जो Ag है वो रिमूव हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RNC। ठीक है, तो तभी हमारा क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। थर्ड पार्ट है मिथाइल क्लोराइड। ये मिथाइल क्लोराइड है, रिएक्ट फास्टर विद OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है इन SN2 रिएक्शन देन टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये जो हमारा क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, ये फास्टर रिएक्शन इसलिए शो करता है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो CH3 ग्रुप होते हैं ना ये ना बल्की ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। और जो SN2 रिएक्शन है ये क्या होता है, 1 स्टेप में होता है। ठीक है, 1 स्टेप में होता है। तो सपोज यहाँ पे कार्बन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, OH का अटैक होना है। तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है तो ये ईजिली क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम बोलते हैं इस पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। ठीक है, इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है, इसमें ईजी होता है। बट इस कार्बन के अराउंड CH3 ग्रुप अटैच है जो बल्की ग्रुप होते हैं और यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे जो OH का अटैक है ये क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। सो बिकॉज ऑफ मोर स्टेरिक हिंड्रेंस जो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ये स्लो रिएक्शन शो करता है, वेयरएस जो मिथाइल क्लोराइड है यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, फास्टर रिएक्शन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ AB। तो हमें A एंड B का फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले प्रोपीन दिया, HBr परऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो HBr परऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, हमारा बनता है CH3 CH2 CH2Br। तो Br उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब Br जुड़ गया, हमने एक्वस KOH के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, तो एक्वस KOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, Br की जगह OH जुड़ जाता है, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। तो ये हमारे प्रोडक्ट मिल गए A एंड B। सेकेंड क्वेश्चन है हमें 2 क्लोरोब्यूटेन दिया, एल्कोहलिक KOH के साथ हमने हीट किया। तो एल्कोहलिक KOH के साथ एल्काइल हैलाइड है, ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन शो करता है। तो इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो जाता है, एल्कीन बनता है। अब यहाँ पे ना 2 तरह के एल्कीन बन सकते हैं, एक ब्यूट 1इन और ब्यूट 2इन। तो अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल जो ब्यूट 2इन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमारा जो CH3 है CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, वेरस ब्यूट 1इन में सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता। तो अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा A बन गया। नेक्स्ट हमने इसे HBr के साथ रिएक्ट किया, तो ये नॉर्मल एडिशन है। तो नॉर्मल एडिशन और ये क्या है, सिमेट्रिकल हमारे पास एल्कीन है। तो आप कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, हम पहले कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये बन जाएगा CH2
ये है CHBr और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, A को हमने Mg के साथ रिएक्ट किया, हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन रहा है। तो हम ना एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनता है। तो एल्काइल हैलाइड में ना बीच में Mg जुड़ जाता है। तो इनिशियली A कंपाउंड क्या होना चाहिए हमारा, CH3 CH2Cl होगा इनिशियल कंपाउंड, तो ये A होगा। तो अगर आपने Mg के साथ रिएक्ट किया तभी ये बनाता है CH3 CH2 MgCl, तो Mg इसके बीच में चला जाता है। नेक्स्ट हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे। अब याद रखना क्या होता है, जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पे ये जो कार्बन है इस पे डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये ना यहाँ से क्या कर सकता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इस पे क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ से क्या करता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH3। तो हमारा कंपाउंड B बनता है जो है इथेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू यू कन्वर्ट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला है, क्लोरोबेंजीन से हमें बाइफिनाइल बनाना है। ये क्लोरोबेंजीन है, इसे हम सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। तो ये फिटिक रिएक्शन होता है। तो फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, जो 2 बेंजीन रिंग है ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। सो दे विल कंबाइन विद ईच अदर, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बाइफिनाइल। तो हमारा बाइफिनाइल यहाँ पे बन जाएगा। सेकंड है, प्रोपीन से 1 आयोडोप्रोपेन बनाना है। तो डायरेक्टली हम HI इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HBr के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड में रिएक्ट करते हैं तो Br उस कार्बन पे जुड़ता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, तो हमारा बन जाएगा CH2Br, ठीक है। नेक्स्ट हम ना फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज। NaI और एसीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं। जब आप NaI एसीटोन के साथ रिएक्ट करते हो तो Br की जगह I आ जाता है, हमारा बन जाता है CH3 CH2 CH2I। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। थर्ड रिएक्शन है, 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटूइन बनाना है। तो एक स्टेप में कर सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के साथ हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो इसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होता है जो एलिमिनेशन रिएक्शन है। और अभी मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू द सेट्ज़ेफ रूल वो एल्कीन बनता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो हमारा बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो हमारा जो ब्यूटूइन बनेगा ये ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आपको और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आपको मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ के वीडियो मिल जाएंगे, जिससे आप सारे चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।